रामाश्रय साहनी ने अपनी पुत्रवधू पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। रामाश्रय साहनी की पुत्रवधू ने एक बार फिर से उनके बयान को खारिज करते हुए सीधे तौर पर ससुर पर आरोप लगाया। फिर उसके बाद ससुर ने उस बात को खारिज करते हुए कहा कि हमारी बहू ने ही हमारे पुत्र की हत्या कराई है, उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है, इसकी जाँच करानी चाहिए। रामाश्रय साहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई है और कहा कि इसकी न्यायिक जांच कराइए। हमारी बहू ने ही हमारे पुत्र की हत्या कराई है, उस पर धारा 307 लगाकर उसे गिरफ्तार कराइए। हमें डर है कि कहीं हमारी बहू हमारी हत्या न करा दे। इस बयान के बाद बहू ने सीधे तौर पर इसको खारिज करते हुए कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, इसकी न्यायिक जाँच कराई जाए। हम 8 सालों से घर से बाहर हैं, अपनी 2 बेटियों को लेकर अपनी माँ के यहाँ रह रहे हैं। हमें डर है कि हमारे ससुर फिर कहीं हत्या न करा दे। इसको लेकर आज हम फिर से मीडिया के सामने आकर ये बातें कह रहे हैं। कहना चाह रही हूँ कि जो भी आरोप लगाया उन्होंने बेबुनियाद और बिल्कुल ही गलत है। अगर मेरी डाइवोर्स हुई है तो किस कोर्ट में हुई है और कहाँ हुआ है, मुझे पेपर चाहिए। और जो वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो मैं भी उन्हीं सरकार से, नीतीश जी से गुहार लगाऊंगी कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे बच्चों को न्याय चाहिए। और वो जिस जाँच की बात कर रहे हैं बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहूँगी कि एकदम होनी चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, होनी चाहिए कि वो जांच हो। तो जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं उस आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। आगे को भी, कचहरी भी, थाने भी जाऊँगी, मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाऊँगी, मैं हर जगह जाऊँगी। मुझे तो न्याय चाहिए। मेरे इस तरीके का ससुर जी ने बोले वो कि एक्चुअली कि मैंने अपने हस्बैंड का मर्डर करवाया, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों करूँगी। और मेरे करने पे बोले कि 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, तो वो चीज़ साबित होना चाहिए ना। वो जांच, जिस जांच की बात कर रहे हैं वो जांच होनी चाहिए। मैंने इससे कुछ किया ही नहीं तो मेरे पे क्या 302 का मुकदमा। आप वो आरोप क्यों लगा रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड का मर्डर करवाई हैं? ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं, इस बात का मैं जवाब क्या दूँ। लेकिन जब आप मीडिया का सहारा ली, मीडिया में आई, लग रहा है कि अब ये कर रही है, मेरा खुल के एकदम विरोध कर रही है, तब जा करके वो बोल रहे। इतने दिनों से 8 साल से वो कहाँ थे? 8 साल हो गए मेरे हस्बैंड को मरे हुए, 8 साल से वो कहाँ थे? ये जांच बैठाया जा रहा है। अभी जो मेरा मुकेश सहनी जेल में है, मेरे हस्बैंड को साथ में ले जा करके, साथ वो गया था और उस समय मेरे हस्बैंड डेट किया, वो गाड़ी से छोड़ करके उनको भाग आया था, मेरा छोटा वाला देवर। तो जांच बैठाया जाए ना कि कौन किया और कौन करवाया। आपके पास कोई कॉल वगैरह आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद? किसी तरह की बातचीत हुई आपके ससुर से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। ये नहीं कहा गया कि अब मीडिया में नहीं आओ, चाहे अब आगे नहीं जाओ, इस तरह की बातें कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह का उनकी तरफ से कोई सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है। आगे का क्या कुछ प्लानिंग है आपका? आगे का मैं क्या प्लानिंग करूंगी, मुझे वो न्याय दे, मुझे न्याय चाहिए आप लोग से। तो क्या लगता है कि इससे आपको न्याय मिल जाएगा बिना कोर्ट के दरवाजा खटखटाए हुए, जो 8 सालों से? उठाऊंगी, बिल्कुल उठाऊंगी। पहले मैं उनके वो जो बोले कि 302 का मुकदमा दायर किया जाए, तो वो इस चीज को करे तो ना। मैं देखती हूँ कि आगे क्या करना है। तो न्याय का दरवाजा खटखटाएंगी? बिल्कुल, कोर्ट में जाएंगी? हाँ, बिल्कुल जाऊंगी। इस तरह के जब खुलकर सामने आई हैं, मैं तो सामने आई हूँ, मुझे डर लगता है। मेरे ससुर जी से मुझे है कि वो कुछ भी मेरे साथ करवा सकते हैं, अभी सत्ता में, पावर में है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार मेरे ससुर, मेरे परिवार वाले, ससुराल के लोग जो भी हैं उसके जिम्मेदार वो होंगे। मैम, सुरक्षा के लिए आप क्या मांग करेंगे अपना? मैं सुरक्षा के लिए क्या मांग करूँ? सरकार से अपील करेगी कि मुझे सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप खुलकर आ रही हैं तो आपको जान मैं इससे भी आगे भी खुल के आऊँगी, जितना मेरा पीछे से वो करेंगे मैं उतना खुल के आऊँगी। मैं अभी बहुत कम बोल रही हूँ, बोलने पे आऊँगी तो बहुत ज़्यादा बोलूँगी मैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो बताएं खुल के मीडिया के सामने, जब थोड़ी सी आप बताएं तो उनको तिलमिलाहट हुई। अब आगे अगर आप कदम उठाती है तो क्या होगा? मेरे ही घर में मेरी 2 छोटी ननद चली गई, उनकी लापरवाही की वजह से। उनके साथ अपने ही घर में बलात्कार हुआ, उनके नंदोई किए, मेरे नंदोई ननद के जो बड़े वाले हस्बैंड है वो किए। बहुत बुरा उस दोनों के साथ हुआ। आखिर इस तरह की मानसिकता क्यों रखते हैं? इस तरह के क्यों ऐसा? उनका भी विरोध उन्होंने नहीं किया, उसी घर में रहते। वो छोटी दोनों ननद मेरे से बहुत बात करती, सब कुछ बताती थी, फिर भी मैं भी नहीं कुछ कर सकती थी क्योंकि मैं खुद लाचार थी उस घर में रह करके। जब इस तरह की घटना हुई थी तभी क्या आपने आवाज़ उठाई थी?
कैसे उठाती? मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं उस घर में रहकर मैं खुद लाचार थी। मेरे पे ही हाथ उठाते थे मेरे ही ससुर, मारपीट करते थे आप? बिल्कुल करते थे। मैं जब बोलती थी ना कि जब अपने ही घर में आप न्याय नहीं कर रहे, बाहर जा रहे हैं न्यायाधीश बनने के लिए, नेता बनने के लिए, तो बोलते थे क्या हम बोले। नहीं, आप बता सकती हैं, खुल के बताइए। नहीं, अभी आपके ऊपर बहुत सारे कोई बातें कह रहे हैं कि वो गलत संबंध में किसी के साथ थी, इस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं। बेबुनियाद आरोप, वो तो हम घर से बाहर है तो बिल्कुल ही मेरे पे आरोप लगाएंगे ना। मेरे अगर गलत ही करना रहता तो मैं इन दोनों को उनके घर पहुंचा देती ना। क्यों लेके इन दोनों बेटी को मैं बोझ लेके चलती, किसी और के साथ जाके ज़िंदगी बसर करती? इन दोनों को ढो के नहीं लेती, इसको शादी अच्छे घर में अच्छे परिवार में मैं नहीं करती। मैम, जो भी समस्या है वो खुल के बताइए मीडिया के सामने।